देश हित जहाँ सुंदरियों ने जोहर व्रत करना सीखा, देश हित जहाँ सुंदरियों ने जोहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के खातिर जहाँ बच्चों ने भी मरना। आइए मित्रों, इसी चंद पंक्ति के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का 5वां वीडियो तैयार कर रहे हैं। यह आज जंतुओं में पोषण के बारे में देखेंगे। जंतुओं में जो पोषण होता है वह किस प्रकार से होता है। वैसे हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। कोशिका चैप्टर में कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय कोशिका, दूसरा होता है बहुकोशिकीय कोशिका। एक कोशिकीय कोशिका हम उसको कहते हैं जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकीय कोशिका हम उसको कहते हैं जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय, और जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय। आज हम देखेंगे एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। आज हम लोग एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में। एक कोशिकीय जीव मित्रों हम वैसे जीव को कहते हैं जो एक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे कि कोई डिसीज हो गया, यानी कोई बीमारी हो गया, जैसे टीबी, दम्मा, खासरा, कोई वायरस हो गया, वो सब एक कोशिकीय में आता है। वैसे एक कोशिकीय का यहाँ 2 सुंदर उदाहरण होंगे, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुकोशिकीय के बारे में यानी हम लोग इसमें मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जंतुओं में जो पोषण होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण कितने प्रकार से होते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण कितने प्रकार से होते हैं। चलिए एक बार हम मित्रों लिख लेते हैं। वैसे तो एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण 3 प्रकार से होते हैं और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण 5 प्रकार से होते हैं। चलिए मित्रों, जंतुओं में पोषण यानी कि एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण जो होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है बहिष्करण। एक कोशिकीय जंतुओं में यानी कि जो एक कोशिकाओं का बना होता है, वैसे जंतुओं के शरीर में 3 चरणों में पोषण पूर्ण होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है बहिष्करण। यानी कि अंतःग्रहण का मतलब हुआ भोजन को, भोज्य पदार्थों को मुख के अंदर लेना। भोज्य पदार्थों को मुख के अंदर लेना, हम उसको अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन यानी कि मुख में लिए हुए भोज्य पदार्थ जो हमारे आमाशय में पहुंचता है या जो हमारे पेट के अंदर जाता है और पाचित होता है, छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाता है, हम उसे पाचन कहते हैं। और बहिष्करण, जब पाचित भोज्य पदार्थों का जब शरीर से निष्कासन होता है हम उन्हें बहिष्करण कहते हैं। चलिए अब मित्रों, एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण 3 चरणों में होता है। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। अंतःग्रहण का मतलब यानी कि भोजन को मुख के अंदर लेना, पाचन का मतलब यानी कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, और बहिष्करण पाचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना यानी कि बहिष्करण। अब मित्रों हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है, जो इस प्रकार है। अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, स्वांगीकरण। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अब अंतःग्रहण हम किसको कहते हैं कि भोज्य पदार्थों को मुख के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन यानी कि अंतःग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और उसके बाद अवशोषण यानी कि पाचित भोज्य पदार्थों को उपयोगी भोज्य पदार्थों को अवशोषण करना, यानी कि पाचित भोज्य पदार्थों में से उपयोगी भोज्य पदार्थों को अवशोषण करना अवशोषण कहलाता है। और स्वांगीकरण यानी कि अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। और वहीं हम बहिष्करण की बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, उन सारे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बहिष्करण कहते हैं, और जिसको उत्सर्जन भी हम लोग कह सकते हैं। धन्यवाद।
आज के लिए मित्रों इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं।